नमस्ते दोस्तों, किताबी संसार 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। क्या आप अपनी जिंदगी की एक रास्ता मोनोटनी से थक चुके हैं? क्या आप भी हर नए साल पर कुछ बड़ा, कुछ एडवेंचरस करने का रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन डर की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ पाते? अगर हाँ, तो ये बुक समरी आपके लिए है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो आपको डरना नहीं बल्कि हिसाब लगाकर रिस्क लेना सिखाती है। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ रिस्क, What we can learn from the world's leading risk takers, जिसके लेखक हैं रिचर्ड हैरिस। पहला सबक, सोच समझकर रिस्क लेना। शुभम एक आम इंसान था जो एक छोटे शहर में अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था। हर दिन ऑफिस, शाम को घर और वीकेंड्स पर आराम। उसकी जिंदगी में एक रास्ता थी, एक खालीपन था। नए साल पर उसने रेजोल्यूशन लिया कि वो अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचरस करेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि शुरुआत कहां से करनी है। तभी एक बुक स्टोर के बाहर उसे द आर्ट ऑफ रिस्क किताब दिखी। उसने सोचा, ये किताब शायद मुझे राह दिखाएगी। किताब का पहला अध्याय था एम्ब्रेस केयरफुली मैनेज्ड रिस्क। शुभम को लगा ये बोरिंग है, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना शुरू किया। लेखक हैरिस ने लिखा था कि असली रिस्क टेकर्स वे नहीं हैं जो बेवजह अपनी जान खतरे में डालते हैं, बल्कि वे हैं जो हर रिस्क को पहले एनालाइज करते हैं। वो सोचते हैं कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और उससे बचने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। शुभम को अपने दोस्त अर्जुन की याद आई जो बंजी जंपिंग करने गया था। शुभम ने सोचा था कि अर्जुन पागल है, लेकिन अब वो समझ रहा था कि अर्जुन ने बेपरवाही में यह कदम नहीं उठाया था, बल्कि उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। उसने सेफ्टी मेजर्स को परखा था। किताब में एक पर्वतारोही की कहानी थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उसने सालों तक ट्रेनिंग की थी, हर कदम पर अपने फैसलों को परखा था। उसका रिस्क प्लान किया गया था। शुभम ने खुद से पूछा, क्या मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर सकता हूं? उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा डर असफलता था। वो हर चीज इसलिए टालता था क्योंकि उसे डर था कि वो फेल हो जाएगा। हैरिस ने लिखा था कि असफलता से डरने के बजाय हमें उसे एनालाइज करना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। शुभम ने उसी वक्त अपनी डायरी में लिखा, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, और उसके नीचे अपने सबसे बड़े डर लिखे। क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। फिर उसने हर डर को संबोधित किया। उसने सोचा, अगर क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे तो मैं शुरुआत में दोस्तों के लिए फ्री में शूट कर सकता हूं। अगर पैसों की तंगी हुई तो पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूं, और लोग मजाक उड़ाएंगे तो उन्हें करने दो, मेरी जिंदगी मेरे लिए है। इस नई सोच के साथ उसने अपनी सेविंग से कैमरा खरीदा। वो डर रहा था, लेकिन हैरिस के शब्द उसे मोटिवेट कर रहे थे। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रिपरेशन। कुछ हफ्ते बाद जब एक दोस्त ने अपनी शादी के लिए फोटोग्राफी की पेशकश की तो शुभम ने झिझकते हुए भी हाँ कर दी। उसने खुद से कहा, वर्स्ट केस क्या है, अगर फोटो अच्छी नहीं आई तो मुझे सीखने का मौका मिलेगा। जब उसने फोटोज भेजी तो दोस्त का जवाब आया, ये तो कमाल की हैं। उस दिन शुभम को एहसास हुआ कि रिस्क लेने का मतलब अपनी लाइफ को खतरे में डालना नहीं है। इसका मतलब है अपने डर को फेस करना और प्लानिंग के साथ उसे जीतना। दूसरा सबक, असफलताओं से सीखना। शुभम की अब वो किताब सिर्फ एक गाइड नहीं बल्कि एक साथी बन चुकी थी। एक शाम उसने किताब का दूसरा लेसन पढ़ा, द इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिलियंस। हैरिस ने लिखा था कि रेजिलियंस सिर्फ मुश्किल समय में नहीं बल्कि हर रोज की लाइफ में भी काम आती है। जब हम बार बार असफल होते हैं और फिर भी खड़े होते हैं, तब असली ताकत पैदा होती है। शुभम को कॉलेज की डिबेट प्रतियोगिता याद आई जहां वो असफलता के डर से कभी दोबारा स्टेज पर नहीं गया था, लेकिन अब उसने फैसला किया कि वो इस डर से भागेगा नहीं बल्कि इसका सामना करेगा। अगले दिन ऑफिस में जब बॉस ने किसी को अपनी टीम का अपडेट देने को कहा तो शुभम ने धीरे से हाथ उठा दिया। शुरुआत में उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट हो गया। जब उसने खत्म किया तो बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड जॉब शुभम। उस दिन उसे महसूस हुआ कि असफलता का डर अक्सर हमारी कल्पना में ही ज्यादा बड़ा होता है। हैरिस ने रेजिलियंस को एक मसल की तरह बताया था। अगर आप इसे बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ये और मजबूत होगा। शुभम ने खुद को छोटे छोटे चैलेंज देना शुरू किया। जब उसके दोस्त अर्जुन ने उसे ट्रैकिंग पर बुलाया तो पहले उसने मना किया, लेकिन फिर उसे हैरिस की बात याद आई, कंफर्ट जोन हमें कमजोर बनाते हैं। वो ट्रैकिंग पर गया और रास्ते की मुश्किलों का सामना किया। जब वो ऊपर पहुंचा और चारों तरफ का नजारा देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया हो। उसने महसूस किया कि रेजिलियंस का मतलब सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी है। अब वो हर छोटी या बड़ी चुनौती को एक अवसर की तरह देखने लगा था। जब एक फोटोग्राफी कंपटीशन में उसकी फोटोज नहीं चुनी गई तो वो निराश नहीं हुआ। उसने जजेस से फीडबैक मांगा, अपनी कमियों को समझा और उन पर काम करना शुरू कर दिया। उस हार ने उसे और बेहतर बनने का मौका दिया। तीसरा सबक, साहस और बेपरवाही में अंतर। शुभम अब किताब के अगले अध्याय पर आया, अंडरस्टैंडिंग द लाइन बिटवीन रेकलेस एंड करेज। हैरिस ने पूछा था कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप बिना सोचे समझे कर देते हैं और कौन सी चीजें हैं जो आप डर की वजह से कभी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते।
शुभम को अपने दोस्त अर्जुन के हाई रिस्क एडवेंचर्स याद आए। वो हमेशा सोचता था कि अर्जुन बेवजह अपनी जान खतरे में डालता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि अर्जुन शायद बेपरवाह नहीं था, बल्कि वो अपनी सीमाओं को साहस के साथ खोज रहा था। हैरिस ने लिखा था कि साहस और बेपरवाही के बीच बहुत बारीक रेखा होती है और ये सब इंसान के माइंडसेट और तैयारी पर निर्भर करता है। इस सबक ने शुभम को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी डायरी में लिखा कि कैसे उसका डर और बेपरवाही दोनों ही उसकी जिंदगी को चला रहे थे। उसने ये भी महसूस किया कि उसे अपनी सीमाओं को पूरी प्लानिंग के साथ एक्सप्लोर करना चाहिए। इसी सोच के साथ जब उसे ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट का लीड बनने का मौका मिला, तो उसने पहले की तरह पीछे हटने के बजाय हाँ कर दी। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर हर खतरे को एनालाइज किया और प्रोजेक्ट को सफल बनाया। उस दिन उसने सीखा कि साहस का मतलब सिर्फ बड़ा रिस्क लेना नहीं होता। इसका मतलब है अपने डर को समझना, अपनी ताकत को पहचानना और एक सोच समझकर फैसला लेना। बाद में जब अर्जुन ने उसे स्काई डाइविंग के लिए बुलाया तो शुभम का दिल तेजी से धड़का, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटा। उसने कंपनी की सिक्योरिटी डिटेल्स जांची, इंस्ट्रक्टर से बात की और जब उसे यकीन हो गया कि ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है, तभी उसने हाँ कहा। जब वो प्लेन से कूदा तो डर गायब हो गया और वो उस पल को पूरी तरह जी रहा था। उस दिन उसे हैरिस के तीसरे लेसन का असली मतलब समझ में आया। साहस और बेपरवाही के बीच का फर्क सिर्फ माइंडसेट में होता है। चौथा सबक, समुदाय का महत्व। किताब के अगले अध्याय का शीर्षक था द वैल्यू ऑफ कम्युनिटी एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस। हैरिस ने लिखा था, कोई अकेले सफल नहीं होता। हर महान एडवेंचरर के पीछे एक मजबूत समुदाय होता है जो उन्हें आगे बढ़ाता है। शुभम को यह बात बहुत गहरी लगी। उसने महसूस किया कि वो हमेशा अपनी चुनौतियों का सामना अकेले ही करता रहा है। उसने तय किया कि अब वो अपने आसपास के लोगों से जुड़ेगा। उसने अपने फोटोग्राफी ग्रुप में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। उसने अर्जुन से अपने डर और असफलताओं के बारे में खुलकर बात की और अर्जुन ने भी अपनी कुछ असफलताओं के बारे में बताया। उस दिन शुभम ने सीखा कि दूसरों को अपनी लाइफ में शामिल करना कितनी राहत देता है। हैरिस ने लिखा था कि शेयर्ड एक्सपीरियंस सिर्फ यादें नहीं, बल्कि ऐसे सबक बनाते हैं जो जिंदगी भर रहते हैं। उसने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। जब ऑफिस में एक टीम प्रोजेक्ट आया तो उसने अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया। उसने महसूस किया कि एक अकेले इंसान की तुलना में एक पूरी टीम का असर कहीं ज्यादा होता है। निष्कर्ष, अपनी जिंदगी का रिस्क खुद लें। शुभम की कहानी इस बात की गवाही है कि डर से भागने के बजाय उसे समझना और उसका सामना करना ही असली साहस है। उसने सीखा कि सोच समझकर रिस्क लेना, असफलताओं से सीखना, असफलता अंत नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक कदम है। साहस और बेपरवाही में अंतर समझना, साहस तब होता है जब हम पूरी तैयारी के साथ डर का सामना करते हैं। समुदाय का महत्व, कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं होता। शुभम ने द आर्ट ऑफ रिस्क के लेसन्स को अपनी लाइफ में उतारकर एक सामान्य इंसान से एक साहसी रिस्क टेकर बनने की यात्रा पूरी की। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अब दूसरों को भी अपनी कहानी सुनाकर प्रेरित करता है। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस किताब के सबक को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आप अपनी जिंदगी में कौन सा सबसे बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। और ऐसी ही और शानदार बुक समरी के लिए हमारे चैनल किताबी संसार 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।